हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूलिए नमस्ते। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे जी और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए ये सुबह का टाइम है, तो सुबह जो है अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर देखिए आप मौसम बहुत ख़राब है और ठंड शुरू हो चुकी है। इस वजह से मैंने अपने सारे गमले मैं जो है अंदर ले आई हूँ छत पर से। ये सारे छत पर थे गमले मेरे, और ये सारे प्लांट अगर मैं कुछ दिन और रखती छत पर तो ये सूख जाते, इसलिए मैंने सारे जो मेरे फ्लावर के प्लांट्स हैं उनके गमलों को मैंने अंदर उठा लिए हैं। ठीक है ना, अंदर रहेंगे तो ये सेफ रहेंगे और ये जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने लोबी में रखा है 4-5 गमले, और 4-5 गमले जो है मैंने रखी है जी ऊपर ममटी पर, और 2-3 गमले मैंने किचन में रखी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और सुबह ही बारिश का आलम देखा मैंने और पहाड़ों पर बर्फबारी देखी तो मैं डर गई और मैंने फटाफट सबसे पहले मैं अपने गमले ले आई थी। और देखिए सभी का जो है सुबह का आगाज अल्लाह पाक के नाम के साथ ही होता है, और सब लोग जो है सुबह सुबह नमाज से फारिग होकर के दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ। और फिर अब यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मुझे 2-3 परांठे बनाने हैं, सिंपल प्लेन परांठा। और मैं अपने लिए बनाऊंगी जी ऑमलेट, और मेरा बेटा बिल्कुल भी ऑमलेट पसंद नहीं करता और वो खाता है परांठे को पेरी पेरी सॉस के साथ में और या तो केचप के साथ में, और मैं खाऊंगी जी और मुझे बनाना है अपने लिए ऑमलेट। और हस्बैंड जी आज सुबह सुबह किसी काम से थोड़ी दूर चले गए हैं, तो वो ब्रेकफास्ट सुबह सुबह जो है सिर्फ नमकीन चाय पी करके वो गए थे, ब्रेकफास्ट तो वहीं पर कर लेंगे। और अब मैं करूँगी जी किचन की सफाई। और किचन की सफाई जो है वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ मैं जैसे आज कर रही हूँ, बस वीडियो आज बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर गैस के चूल्हे को जो है सबसे पहले साफ़ करूँगी और पहले हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया ना, गैस के चूल्हे से बर्नर और जो है इसके रिंग्स निकाल दिए, और इस गैस को जो है मैं अब स्क्रब पर जो है साबुन लगाऊंगी, बर्तन धोने का विम बार, और उससे फटाफट इसको साफ़ करूंगी। और फिर उसके बाद में मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है, उस कपड़े की मदद से जो है कपड़े को धोते जाऊंगी पानी से, साफ़ पानी में धोऊंगी, फिर निचोड़ूंगी, फिर साफ़ करूंगी। इसी तरह से टाइल्स भी साफ़ करूंगी और ये पूरा काउंटर और जो इसके रिंग्स और बर्नर है उनको बर्तन मांजते टाइम अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँगी। ठीक है ना, और सामने की खिड़की भी साफ़ करनी है मुझे। और मैं अब फटाफट किचन की सफाई कर देती हूँ। और किचन जो है हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए, और मैं रोज़ इसी तरह से साफ़ करती हूँ। सुबह पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद में फटाफट जैसे ही ब्रेकफास्ट तैयार होता है मैं किचन की सफाई कर देती हूँ, और फिर उसके बाद में हमारा होता है ब्रेकफास्ट। और सुबह सुबह साफ़ करने की जो वजह है वो ये है कि जो है 9:30 बजे तक हमें स्कूल के लिए निकलना होता है, इसलिए जो है किचन तो साफ़ करके ही जाती हूँ, वरना स्कूल से वापस आते हैं ना, तो अगर किचन गंदा हो और बर्तन फैले हुए हो तो फिर जो है थक हार के आते हैं तो मूड ही ख़राब हो जाता है। और साफ़ सुथरा किचन हो तो जब स्कूल से ड्यूटी से वापस आते हैं तो बस किचन में आते ही सारी थकान दूर हो जाती है। और ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा वेलवेट टाइप का, शनील टाइप का है, तो इसके मैंने कुछ टुकड़े करके रखे हुए हैं, तो उसी से जब पहले तो मैंने जो है साबुन और स्क्रब से साफ़ किया था चूल्हे को, तो अब इस कपड़े को मैं वॉश करते हुए पानी में अच्छे से धोते हुए निचोड़ते हुए गैस के चूल्हे को साफ़ करूँगी, और इसी तरह से टाइलें भी साफ़ करूँगी और काउंटर भी। और देखिए आपको किचन की सफाई डेली करनी है, डेली आप जो है साफ़ करेंगे तो आपका जो काम 5 मिनट में हो जाएगा, और अगर आप 3-4 दिन या हफ्ते के लिए रख दोगे सफाई का काम तो आपका ये 1-2 घंटे का काम होगा। ठीक है ना, तो मैं तो रोज़ इसी तरह से साफ़ करती हूँ, तो मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, फटाफट कर लेती हूँ, मेरा 10 मिनट में पूरा सफाई का काम हो जाता है। और फिर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, और किचन के दूसरे साइड में जिस साइड में हम लोग बैठते हैं उस साइड की जो खिड़कियाँ हैं बड़ी बड़ी
उनको भी मैं डेली कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। उनके लिए भी मैंने अलग से रखा हुआ है कपड़ा साफ़ करने का। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ जी अवन की सफाई। अवन को भी मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रबर पर जो है मैंने सोप लगाया और इस तरह से ऊपर से जो है अच्छे से स्क्रबर को साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद में कपड़े से इनको कपड़ा धोते हुए और निचोड़ते हुए इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और अवन का जो दरवाज़ा है, उसका जो शीशा है डोर का, उसको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर दूँगी, तो अवन भी बिल्कुल चमक जाएगा। और जब किचन की सफाई कर लूँगी ना, फिर लास्ट में बर्तन रह जाएंगे, फिर मैं बर्तन वॉश करूँगी। और यहाँ पर ना मैंने जो है पूरा किचन साफ़ कर लिया और किचन में मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ और अब मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर चूल्हा भी देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब बस जो है मेरा लास्ट काम बचा हुआ है बर्तन वॉश करना। अब मैं बर्तन सारा मैंने सिंक में डाल दिया है और अब मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और इस साइड की जो खिड़की है ये देखिए, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया और इसके शीशे भी साफ़ किए थे मैंने। और दूसरी साइड में अब तो धूप निकल आई है, फिर मैंने पर्दे सारे हटा दिए और थोड़ी देर के लिए ऊपर के रोशनदान भी खोल दिए ताकि हवा आ जाए थोड़ी सी। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह झाड़ू लगाते टाइम ना खिड़कियों को ज़रूर खोलना चाहिए। और यहाँ पर बर्तन बचे हुए हैं, अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। और यहाँ पर इस टेबल पर देखिए मैंने जो है सनमाइका लगवा दिया था। और सनमाइका लगाने से क्या हुआ ना कि मुझे टेबल की सफाई करने में जो है आसानी हो गई। और यहाँ पर देखिए धूप भी बहुत अच्छे से आ रही है इस खिड़की से ना, और ऊपर का रोशनदान मैंने खोल रखा है ताकि किचन में सुबह जब हम सफाई करते हैं तो थोड़ी बहुत स्मेल रहती है हर किसी की किचन में, तो वो निकल जाएगी। और फिर थोड़ा सा दम हुआ रहता है, वो भी निकल जाएगा। और फिर जो है धूप तो आ ही रही है। और फिर उसके बाद में मुझे साफ़ सफाई का काम निपटाने के बाद मुझे जाना है किचन गार्डन में। और किचन गार्डन से आज मुझे अपनी गोभियों को निकालना है, यानी कि बंद गोभियों को। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ ऊपर जो है शीशे वगैरह, ये सारा का सारा शीशा भी साफ़ कर लिया था। और ये देखिए ये वाला गमला भी मैं छत पर से ही ले आई थी जी अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं चलती हूँ बाहर किचन गार्डन में और अब वहाँ से मुझे कुछ गोभियाँ भी तोड़नी है, लेकिन पहले मुझे बर्तन भी तो वॉश करना है, वो तो मैं भूल ही गई। और यहाँ पर बर्तनों को धो करके रखा था मैंने, तो अब ये जो है लगभग ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं इन सबको रख देती हूँ ऊपर अलमारी में यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे शीशे के बर्तन रखे हुए हैं, तो इनको रखती हूँ, फिर चलेंगे बाहर जो है सफाई करेंगे फिर। और जी अब मैं यहाँ आ गई थी बाहर यहाँ पर देखिए मेरे किचन गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं ना। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर देखिए अब इनकी पत्तियाँ जो है मुरझा चुकी है और अब सर्दी की वजह से शायद से अब ये जल्दी ही सूख जाएंगी। और तो देखिए कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं रहती है और टाइम टाइम की बात है, टाइम बदलता रहता है। अभी सर्दी है तो इस वजह से ये सारे प्लांट्स अब धीरे धीरे जो है 1 महीने तक तो शायद से हल्के फुल्के रहेंगे और फिर ये पूरे सूख जाएंगे विंटर में। तो इंशाल्लाह जब मार्च आएगी तब तक इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें सही सलामत रखा तो फिर से हम पौधे लगा लेंगे और फिर से जो है यहाँ पर फूल खिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ बाहर जो है अभी जो है ऑटम का सीज़न है, इस वजह से बहुत सारी पत्तियाँ भी गिरी हुई थी, तो मैंने सारे में झाड़ू लगाया और अब मैं आ गई थी जी गार्डन में। और यहाँ पर ना अब जो है मैंने सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग तो कर ली थी, बस कुछ जो है बंद गोभी जो है बची हुई थी, तो सोचा अब ये बंद गोभियाँ हैं इनको मैं आज तोड़ लेती हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है। तो बस आज मैं पूरे दिन बिजी रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर 15-20 बंद गोभी है, तो बंद गोभी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे छोटे हैं। तो अब जो भी हो इन सबको मैं तोड़ करके जो है अंदर लेकर के जाऊंगी और अपने स्टोर में फैला करके रखूंगी इनको। और ये ज़्यादा तो है नहीं, कुछ दिन में ख़त्म हो ही जाएंगे। और देखिए आज दिवाली की छुट्टी थी हमारे स्कूल की, तो आप सब लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर जो है छुट्टी के दिन भी फुर्सत नहीं है, छुट्टी के दिन तो मैं और बिजी हो जाती हूँ। और स्कूल जाते हैं तो फिर सुबह सुबह 9 बजे तक सारा घर का काम निपटाते हैं और फिर जाते हैं जी स्कूल, फिर 4 बजे आने के बाद फिर से बिजी। और यहाँ आज छुट्टी थी तो आज जो है मेरा पूरा का पूरा दिन जो है मैं आज बिजी रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी
गोभियां तोड़ करके ले आई थी और इसमें कुछ छोटी है कुछ बड़ी है गोभियां, लेकिन 15-20 गोभी तो है इसमें। तो मैं इनको उठा लेती हूँ जी अंदर। और यहाँ पर देखिए ये सारे पौधे वही पौधे हैं जिनको मैं छत पर से ले आई थी। और अब हो चुका है जी लंच का टाइम। तो अब जो है 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब मुझे जो है लंच तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डब्बा है, इसमें मैं ये थैला लगा दूंगी। और फिर इसमें थैला लगाने का ये फ़ायदा है ना कि जब हम किचन में काम करते हैं और प्याज वगैरह काटते हैं, लहसुन वगैरह छीलते हैं, तो फटाफट से जो है हमारा काम ख़त्म हो जाता है। यानी कि छीलते हुए छिलकों को हम इसमें डालते जाएंगे तो क्या है ना, इसी थैले के साथ में उठा के हम डस्टबिन में डाल सकते हैं और हमारा यहाँ किचन काउंटर गंदा भी नहीं होगा और फैलेगा भी नहीं। तो ये है ना अच्छा ट्रिक। तो मैं अब यहाँ पर इसी में जो है प्याज को छील देती हूँ, फिर फटाफट से मैं लहसुन को भी छीलना है मुझे, क्योंकि मैं अभी लंच में बना रही हूँ जी कढ़ी चावल। तो हम लोग बनाएंगे कढ़ी। मेरा कढ़ी बनाने का जो जैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ, मेरा कढ़ी बनाने का जो स्टाइल है वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 प्याज छील लिए हैं और अब मैं कुछ लहसुन भी छील दूंगी। और फिर जो है मैं इन प्याज़ों को भी बारीक बारीक काट दूंगी और लहसुन को जो है मुझे मसालों के साथ में पीसना है, ठीक है। और मैंने क्या किया ना, ये जो लहसुन है इसमें मैंने साबुत 1 चम्मच के करीब जो है मैंने साबुत धनिया डाला और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 2-3 मिर्चें डाली थी और फिर उनको मैंने जो है पीस लिए हैं मिक्सर में। और यहाँ पर जो है इस भगोने में मैं डाल रही हूँ जी दही। मेरे पास घर की दही रखी हुई थी और हमारी जो घर की दही होती है बहुत गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी है। तो इसको मैं इस भगोने में डाल दूंगी। इसको मैंने फ्रीज में रखा हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ जी, 1-2 कटोरा पानी डाल करके ना इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। इस दही में मैंने पानी डाला था 2-3 कटोरा, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं हाथ नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और फिर जो है पानी डाल के मिक्स किया और अब मैं इसमें जो मैंने लहसुन, ज़ीरा, साबुत धनिया और मिर्चों को पीसा था अपने मिक्सर जार में, तो मैं उसको डाल देती हूँ जी। और उससे पहले मैं इस दही में डाल देती हूँ जी बेसन। तो ये मैंने 1.5 कप जो है बेसन डाला है और बेसन को भी मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से जो है इसको मिला करके इसकी सारी गुठलियाँ जो है निकाल देनी है, वरना जो है हमारी कढ़ी हो जाएगी जी ख़राब। तो फटाफट इसको मिक्स करके बिल्कुल जो है बेसन को जो है इस उसमें दही के पानी में बिल्कुल मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल जो है इसी में घुल जाना चाहिए बेसन अच्छे से। और अब यहाँ पर देखिए ये जो बेसन है वो घुल चुका था और ये मसाला जो मैंने पीसा था उसको डाल दिया मैंने इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी जी 1.5 चम्मच के करीब जो है हल्दी पाउडर और जो है नमक डाल दूंगी हस्ब जायका। और ये देखिए ये प्याज भी डाल दिया मैंने जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा था। और फिर जो है हम इनको ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको चढ़ा दूंगी जी चूल्हे पर, ठीक है ना। और फिर गैस का फ्लेम तेज करके मैं इसको फटाफट मिलाते रहूंगी और फिर जब इसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे ना तब मैं गैस का फ्लेम जो है सिम कर दूंगी। और यहाँ पर ना इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर रखा है तो फटाफट जो है मैं इसको मिलाते रहूँगी और एक 2 मिनट के बाद में ध्यान रख करके ना इसको मिलाते रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और अब यहाँ पर देखिए मिलाते मिलाते अब इसमें उबाल आने लग गई है और ये जब थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसको उबाल लेंगे मिलाते हुए और फिर उसके बाद में गैस का फ्लेम थोड़ा सा मतलब कम करके सिम से थोड़ा सा ज़्यादा करके ना मैं इसको जो है रख दूँगी यहीं पर। और जो है हर 4 मिनट में 5 मिनट में हम चेक करेंगे कि ये कहीं नीचे से लगा तो नहीं है। और हम इसमें चम्मच को डाल के रखेंगे ना तो ये उबल कर ये गिरेगी तो खैर बिल्कुल नहीं। और इधर अरहान पढ़ाई कर रहा था तो उसे भूख भी लग रही थी तो मैंने फटाफट चावल भी चढ़ा दिया है। और अब कढ़ी जो है पक कर के तैयार हो चुकी है तो अब मैं पकोड़े बनाऊंगी और फिर उसमें पकोड़े डालने के बाद में फिर मैं उसको तड़का दूंगी, ठीक है।
और यहाँ पर ना मैंने पकोड़े बनाने थे, तो मैंने प्याज को गोल गोल गोलाई में काटे हैं और फिर इसमें 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। और इसमें मैं 1-2 चम्मच डाल दूंगी जो है भर भर के बेसन, ठीक है ना। और फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिला लेंगे। वैसे तो बेसन का जो है, बेसन का भी पकौड़ा बना करके डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि वो जल्दी से घुल जाता है उसमें बेसन कड़ी में ना। तो अब मैं इसमें पानी डाल करके इसको मिला लेती हूँ और इसके बना देंगे जी हम पकोड़े, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसमें से जो है कच्चे बेसन की स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। और इसमें मैंने भर के डाला हुआ था पानी, लेकिन ये थोड़ा सा अब जो है इसका पानी भी कम हो चुका है, यानी कि जो है पकने के बाद में ये गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं फटाफट पकौड़े बना देती हूँ, फिर मैं इसको तड़का दे दूंगी। और अब यहाँ पर मैं पकोड़ों को फ्राई कर रही हूँ। पकोड़ों को फ्राई करने के बाद में इसको मैं डाल दूंगी जी कड़ी में। और पकोड़े मैं चम्मच से उठा उठा करके डाल रही थी। अब यहाँ पर ना पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो मैं क्या करूँगी ना कि पकोड़ों को उठा उठा करके मैं इस कड़ी में डाल दूंगी। फिर यहाँ पर कुछ तो निकाल के रखे हुए हैं और ये जो बाकी पकोड़े हैं इनको मैं कड़ी में डालते जाती हूँ। फिर मैं फटाफट कड़ी को तड़का दे दूंगी। और जिस ऑयल में मैंने पकोड़े तले थे उसी में मैं तड़का दूंगी। उसमें से बस मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है कम किया है। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच जो है साबुत मेथी है और ये आधा चम्मच राई है, 2 जो है मोटी मोटी लाल मिर्च है और 1 प्याज काट के रखा है। तो सबसे पहले मैंने मेथी को डाला। मेथी जैसे ही मेथी हल्का सा भुन गया ना, तो उसमें से बहुत अच्छी से खुशबू आई। तो फिर उसके बाद में राई और जो है मिर्चें और प्याज को डाल दिया और फिर इनको अच्छे से फ्राई करके जब ये हल्के सुनहरे कलर के हो गई तो मैंने इनको डाल दिया था जी कड़ी में। और अब यहाँ पर देखिए जी जो है मेरी कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम लोग खाएंगे जी कड़ी चावल। आज हमारा लंच है कड़ी चावल। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कड़ी बनी थी जी बहुत ही मज़ेदार। और हम लोग लंच ना बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि बेटा भी स्कूल में होता है, हस्बैंड भी, मैं भी, तो हमारा लंच होता है स्कूल में ही। और कभी कभी जब छुट्टी रहती है ना तभी हमारा लंच बन पाता है। तो आज हमारी छुट्टी थी तो आज हमारा लंच बन पाया है। तो हम लोग खा लेते हैं जी कड़ी चावल। और आप लोगों का अगर लंच तैयार है तो आप भी अपना लंच एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये लो अरहान कड़ी चावल। आपकी कड़ी चावल जो है बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये लो पकोड़े के साथ ही खा लो।